हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। एस्टेट को लेकर भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिकारियों की बैठक भी ली गई। अधिकारियों को एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। कहा जा रहा है कि एस्टेट परीक्षा भी सीटी की तरह बेहतरीन ढंग से संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर शांति, सुरक्षा एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश भर में 4,05,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। बता दें कि कुल 673 परीक्षा केंद्र एस्टेट के लिए बनाए गए हैं और आज दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 3 यानी कि पीईटी की परीक्षा होनी है। तो कल सुबह की अगर बात की जाए तो 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक लेवल 2 यानी कि टीजीटी की परीक्षा होगी। इधर दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक यानी कि लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होगी। तो आज से 2 दिवसीय एस्टेट परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि एस्टेट का जो एग्जाम है वो 3 लेवल का एग्जाम होता है। परीक्षाओं का आयोजन जो है वो करवाया गया है। 2 दिन में ये परीक्षा होनी है। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, आज एस्टेट परीक्षा जो है वो आज होने वाली है शाम को। एस्टेट की परीक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सेंटर्स के बाहर? जी बिल्कुल, एस्टेट की जो परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। एग्जाम 3 बजे से शुरू होगा और शाम 5:30 बजे एग्जाम जो है वो ओवर होगा। ऐसे में तमाम जो कैंडिडेट है अब से कुछ ही देर बाद जो परीक्षा केंद्र है वहां पहुंचना शुरू होंगे और ऐसे में लगातार प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन के द्वारा तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। साथ ही साथ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी नियुक्ति की गई है। 2 सत्र में पेपर होने वाला 30 तारीख यानी कि आज की बात करूं तो आज करीबन 12,327 जो अभी विद्यार्थी हैं वो एस्टेट का जो एग्जाम है वो देते नजर आएंगे। तो वहीं पर कल की बात करूं तो कल 2 शिफ्टों के अंदर ये एग्जाम होना है जिसमें करीबन 20,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं टेस्ट देते नजर आएंगे। जिसको लेकर कल की बात करूं तो कल 69 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आज की बात करूं तो 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं गुरुग्राम में, जहां अलग अलग जो लोकेशंस में है अभी विद्यार्थी वहां पर पहुंचेंगे और अपनी जो एग्जाम है वो देते नजर आएंगे। और उससे पहले की बात करूं तो गुरुग्राम पुलिस की द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। धरातल पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, इनको मद्देनजर रखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो पहले ही कर ली गई थी। और ऐसे में जिला उपायुक्त की माने तो जितने भी परीक्षा केंद्र है उसके आसपास धारा 163 है वो लागू की गई है। 200 मीटर के दायरे में कोई भी फोटो स्टेट या फिर साइबर कैफे जो है उसको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही साथ जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास कोई भी 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं पर नोडल ऑफिसर्स की जो ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। अलग अलग जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर जाकर वो बीच बीच में जो है निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। और यही एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से सीटी की परीक्षा देखी गई उस दौरान किस तरीके की व्यवस्था की गई थी, साफ तौर पे उसी तरीके से अब सरकार एक के बाद एक एग्जाम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भी अभी विद्यार्थी है उनके अंदर कहीं ना कहीं खुशी भी देखी जा रही है क्योंकि सीटी के एग्जाम हुए और उसके बाद अब इस तरीके के एग्जाम है। तो लगातार कहीं ना कहीं जब यहाँ पर तमाम अभी विद्यार्थी पहुंचेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश जरूर की जाएगी क्योंकि हमने जिस तरीके से लगातार पिछले एग्जाम में देखा था तो लगातार जो भी अभी विद्यार्थी थे कहीं ना कहीं थोड़े नर्वस जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन जब वो एग्जाम देकर लौट रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जरूर खुशी का कहीं ना कहीं जाहिर हो रही थी और कहीं ना कहीं सरकार का भी उन्होंने आभार जताया और लगातार प्रशासन की भी कहीं ना कहीं सराहना करते हुए नजर आए। एक बार फोन करिए, मेरी आवाज मुझे। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आज एस्टेट की परीक्षा होनी है और ऐसे में अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अंबाला में और कितने सेंटर्स बनाए गए हैं अंबाला में? जी देखिए, ये आज जो एस्टेट की परीक्षा होनी है उसमें जो है 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होनी है और यहाँ जो है 12 केंद्र बनाए गए हैं और 12 केंद्रों में से जो है हम आपको दिखा रहे ये एक वो केंद्र है फरूका खालसा हाई स्कूल जहां ये परीक्षा होनी है। और इसके साथ साथ जो है आज 3708 जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ परीक्षा देंगे और यहाँ 2 सेंटर बनाए गए हैं, F1 और F2। और यहाँ पर जो है विद्यार्थी 3 बजे के करीब जो है ये परीक्षा शुरू होगी और 5:30 बजे तक जो है ये परीक्षाएं होगी। और यहाँ पुलिस का और इंतजाम किया गया है और 500 मीटर की दूरी तक जो है कोई भी
जो है यहाँ एंट्री नहीं कर सकेगा। और जैसे अभी अभी जो है स्टूडेंट आने शुरू हो गए हैं, लिस्ट जो है वो लगा दी गई है। और स्टूडेंट जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको दिखा दे कि ये स्टूडेंट जो है यहाँ लिस्ट को चेक कर रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह की चेकिंग की ड्यूटी लगाई गई है। और यहाँ कड़े इंतजाम किए गए ताकि कोई भी नकल ना की जा सके। और इसी के साथ आपको बता दें कि स्कूल के अंदर भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और समय समय पर जो है बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे। जी बिल्कुल। राजकुमार, अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं और कड़ी निगरानी के बीच ये एग्जाम होने जा रहा है, क्या सीटी की तरह ही यहाँ पर बेहतर प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा के? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो है कोई भी फोटोस्टेट की दुकान जो है नहीं खुली है और इंटरनेट को भी जो है वो स्लो कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो नागरिक सुरक्षा अधिकारी जो है वहां भी तैनात किए गए हैं और एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। तो 500 मीटर की दूरी पर जो है बैरिकेड लगाए गए हैं। और जब 3 बजे सुरक्षा जो एग्जाम शुरू हो गए उससे 1 घंटा पहले जो है किसी के भी इधर की एंट्री जो है वो बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। ये आपको बता दें कि जिस तरह कल पेपर हुए थे सीटी के, उसी तरह के जो है इंतजाम, पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं ताकि कहीं भी परिंदा जो है वो यहाँ पर ना मार सके और नकल रहित जो परीक्षा हो सके। बिल्कुल। राजकुमार, देखिए इस बार जो चीजें हैं वो अलग ही तरह की देखने को मिल रही हैं। हालांकि एस्टेट का एग्जाम जब जब होता है तो सुरक्षा के हम पुख्ता प्रबंध जो है वो देखते भी हैं और कड़ी निगरानी के बीच लोग जो है वो एग्जाम देते हुए नजर भी आते हैं। इस बार एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और किसी भी प्रकार की जो है कोई भी नकल जो है यहाँ नहीं हो सकती। और टेक्निकल जो है लोग वो भी यहाँ बैठे हैं और जो इसके अंदर पेपर जहां होगा वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और चारों तरफ जो भी नकल के करने की कोशिश करेगा यही तकनीकी से जो है वो उसी समय पकड़ा जाएगा और किसी भी प्रकार से नकल ना हो, इसीलिए इस तकनीकी का जो है यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल। राजकुमार, यहाँ पर बात की जाए तो हालांकि सीटी का जब एग्जाम था उस वक्त तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो छात्र हैं, उन्हें पहले से ही कह दिया गया था कि सोना चांदी आभूषण जो है वो किसी भी तरह के आप पहनकर नहीं आ सकते हैं। तमाम बातों का आपको ख्याल भी रखना होगा। रुमाल से लेकर कई चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं पहन सकते थे। कई चीजों के साथ साथ ये भी कहा गया था कि आप पेन भी साथ में लेकर नहीं आ सकते हैं। क्या एस्टेट के एग्जाम में भी इसी तरह की चीजें देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल, ये वही सुरक्षा व्यवस्था है और उसी प्रकार के इंतजाम है और उसी तरीके के जो है यहाँ हिदायतें भी दी गई हैं कि कोई पाजेब हो या जुराब हो या पेन हो, इस प्रकार की चीजें नहीं ला सकता। और पगड़ी जैसे है, कोई साफा पहनना हो वो नहीं पहन सकता। ये सभी चीजें जो उतार कर अंदर जानी होगी, क्योंकि किसी भी तरह से इस परीक्षा को जो है नकल रहित करने के लिए जिला प्रशासन जो है वो पूरा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। उनका कहना है अभी कोई भी नकल करता पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए राजकुमार, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जैसे ही एग्जाम शुरू होगा या फिर जैसे ही कोई हलचल होगी वहां पर आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे। तो देखिए एस्टेट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। फोन लाना भी मना है, मोबाइल फोन पर प्रतिबंध है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि किस जिले में कितने केंद्र है। गुरुग्राम 143, तो हिसार में 113, सोनीपत में 87, फरीदाबाद में 85, रोहतक में 83, रेवाड़ी में 82, महेंद्रगढ़ में 60, जींद में 59, पानीपत में 47, करनाल में 45, कुरुक्षेत्र में 45 और फतेहाबाद में 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संजय हमारे संवाददाता गुरुग्राम से लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए हम एस्टेट की परीक्षा को लेकर लगातार बातचीत कर रहे थे। 3 लेवल की ये परीक्षा होती है। बात की जाए तो गुरुग्राम में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आज एक ही लेवल की परीक्षा होनी है, शाम के समय ये परीक्षा होनी है। कितने छात्र जो हैं, कितने अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं? जी बिल्कुल, छविश का गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर कुल 40 परीक्षा केंद्र आज बनाए गए हैं, जिसमें करीबन 12,000
327 जो अभी विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम के अलग अलग इलाके में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस की टीम भी लगातार परीक्षा के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो या कोई भी अभी विद्यार्थी आए उसको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इन तमाम चीजों को लेकर पहले से ही जो है रूपरेखा तैयार कर ली थी। दोपहर 3 बजे से एग्जाम शुरू होगा और शाम 5:30 बजे से एग्जाम का समापन होगा। उससे पहले लगातार जो तैयारियां पूरी कर ली गई है और जिस तरीके से धारा 144 वो माफ कीजिएगा धारा 163 भी लागू की गई है। जितने भी परीक्षा केंद्र है उसके 200 मीटर के दायरे में कोई भी साइबर कैफे या फिर कोई भी फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं उनको बंद किया गया है, कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी। साथ ही साथ एआई टेक्नोलॉजी के जो सीसीटीवी है उन पर से उससे भी नजर तमाम जो अभी विद्यार्थी आएंगे उनके ऊपर रखी जाएगी। साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी कहीं ना कहीं उन पर निगरानी रखी जाएगी और ऐसे में जब वो पहुंचेंगे तो सबसे पहले बायोमेट्रिक थंब वो लगाया जाएगा। साथ ही साथ उनका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद चेकिंग की जाएगी। उसके उपरांत जो है तमाम जो अभी विद्यार्थी आएंगे उनको सेंटर के अंदर जो है अंदर अनुमति दी जाएगी। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में जो अभी विद्यार्थी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर बाद जो है गुरुग्राम के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एग्जाम शुरू होने से पहले जो इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और ऐसे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जो तैनाती है वो भी सुनिश्चित की गई है। गुरुग्राम के जितने 40 सेंटर्स जो बनाए गए हैं, शिक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तमाम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी निगरानी में ये एग्जाम होने वाला है। और जिस तरीके से आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो भी मेंशन की गई है, किस तरीके से कौन से फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पे रोल नंबर इतने से लेके इतने रोल नंबर के जो अभी विद्यार्थी हैं वो एग्जाम देंगे। और दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधक से भी कहीं ना कहीं निवेदन यही किया गया था जो भी अभी विद्यार्थी हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनको जो है प्रॉपर जो चीजें हैं वो समझाई जाए। इन तमाम चीजों को लेकर तैयारी पूरी गई है और दोपहर 3 बजे से ये एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है और शाम 5:30 बजे समापन होगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीईटी की परीक्षा के दौरान जब अभी विद्यार्थियों से हमने बात की तो कहीं ना कहीं वो नर्वस नजर आए थे, लेकिन जब उन्होंने अपना एग्जाम पूरा किया और जब वो वहां से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक खुशी थी और कहीं ना कहीं सरकार का और प्रशासन का वो आभार जताते हुए भी नजर आए। लेकिन अब से कुछ ही देर में तमाम अभी विद्यार्थी अलग अलग जो परीक्षा केंद्र है वहां पहुंचेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और उनका जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी और कितने सजग वो इन एग्जाम को देने के लिए हैं। और एग्जाम के बाद भी उनसे बात करेंगे तो जानेंगे किस तरीके का उनका आज जो ये एग्जाम है वो हुआ, कितनी तैयारी की थी और कितनी उम्मीदें इस एग्जाम के बाद उनकी बढ़ जाती हैं। इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे अब से कुछ ही देर में। छविष्का। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए हैं। रजत, आज एस्टेट के लेवल 3 का एग्जाम होने वाला है। 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये एग्जाम जिसका आयोजन आज करवाया गया है। क्या व्यवस्थाएं आप वहां पर देख पा रहे हैं? अगर आप सेंटर्स के बाहर हैं तो फिलहाल तस्वीरें भी दिखाइएगा। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो वही जिस तरीके से सीईटी के एग्जाम में जो सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी, कुछ वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था इसी में रखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से 200 मीटर के अंदर जो तमाम जेरोक्स की जो दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश थे, तो इसमें भी कुछ ऐसी आदेश देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वहीं अभी आपको बता दें कि नोडल अधिकारी जो है वह भी लगातार जो तमाम सेंटर्स हैं उसके जायजे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सेंटर्स के अंदर की बात की जाए तो साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि सेंटर्स के अंदर जो एग्जामिनर है उनके सिवा पुलिस जो कर्मचारी हैं वही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा किसी को वहां पे जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से अगर अटेंडेंस की बात की जाए, क्योंकि पहले भी साफ तौर पे कहा गया था कि जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसी को लेकर आए, तो वैसे ही अब एस्टेट के एग्जाम में भी ऐसे ही कहा गया है कि जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसको लेकर वो सेंटर्स पे पहुंचे जितने भी परीक्षार्थी हैं, तो वही बायोमेट्रिक के द्वारा उनकी अटेंडेंस भी ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि चीटिंग करने की कोई भी किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा फिर भी कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वह की जाएगी। इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये एस्टेट का एग्जाम होने वाला है, 3 फेसेस में एग्जाम होगा, 2 दिवसीय एग्जाम है। आज जो है 3rd लेवल का एग्जाम होगा। पीजीटी के जो
टीचर हैं वो इसके एग्जाम देंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए एक सुरक्षा भी काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इस पेपर को क्लियर करने के बाद जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर बनने के बाद जो तमाम देश का भविष्य है, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी उनके हाथ में होती है। तो कहीं ना कहीं ये काफी सही है जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी कड़ी की हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देश का भविष्य इन परीक्षार्थियों के हाथ में है, क्योंकि जो पास होके आगे जाके उसके लिए एलिजिबल होंगे कि जो 10-12 के बच्चे हैं या फिर अन्य जो तमाम गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के योग्य हों। जी बिल्कुल रजत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।